वाक़या FIR 10 मिनट के बाद लॉन्च होना, तो एक बहुत बड़ा मनसूबा बंदी जो इन्होंने रचाई है, वो शुक्र है अल्लाह का कि दुनिया के सामने बेनकाब भी हुए। मिस्टर चेयरमैन, कश्मीर के हवाले से जो ऑक्युपाइड है, जो वहाँ पे जुल्म है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लोग वहाँ पे दवाइयों के लिए निकल नहीं सकते हैं, लोग वहाँ पे अपने लख्त जिगर को कब्रिस्तान तक ले जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे इतना बड़ा वाक़या का पेश होना आना और अपनी सिक्योरिटी लैब्स को जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोस की बात है। मिस्टर चेयरमैन, जितने वाक़यात वो सब हमारे सामने हैं। इंडस वाटर जो ट्रीटी है उस पर दोस्तों ने बड़ी तफसीलन बात की है कि उनका एजेंडा ये पानी बंद करना 1960 से लेके अभी तक इसमें आर्बिट्रेटर्स मौजूद है, वर्ल्ड बैंक है और इसमें जो आर्बिट्रेटर्स है, इस तरह यह मुआहदा इतना जल्दी इसके कहने से मुअत्तल नहीं हो सकता, ना ख़त्म हो सकता है। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, मैं बलूचिस्तान की अगर बात रख लूँ या मैं एशिया में चला जाऊँ, अगर आप देख लें 2009 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल था गुप्ता ब्रदर्स के नाम से, जो कि बेनकाब हुआ था। ये वो स्कैंडल था मिस्टर चेयरमैन, जब साउथ अफ्रीका में कोई गवर्नमेंट बनती थी, जो उसका प्रेसिडेंट था जेकब जोमा, उसका नाम था प्रेसिडेंट का, उसके साथ मिलके जो भी चीज़ें होती थी, ये जो मोदी गवर्नमेंट है और ये जो मोदी सरकार है और जो गुप्ता ब्रदर्स है उसके तवस्सुत से होते थे। वहाँ पे जितने इलाके थे, श्रीलंका आप ले ले, जो तमिल टाइगर्स है उनको सपोर्ट करने वाले यही थे। मिस्टर चेयरमैन, आप कनाडा की बात कर ले, वहाँ पे जो वाक़यात होते हैं ये मोदी सरकार के हवाले से जो है ना शवाहिद सामने आए। आप अगर अमेरिका को ले लें मिस्टर चेयरमैन, वहाँ पे जो शवाहिद मिले हैं वो भी मोदी सरकार के हवाले से मिले हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैं फिर दूर नहीं जाऊँगा। मिस्टर चेयरमैन, अगर मैं बलूचिस्तान की बात रख लेता हूँ, गुलबंशर सबको याद है, सबके सामने है कि सर्विंग जो एक कर्नल था तो बलूचिस्तान में क्या करने आया था। मिस्टर चेयरमैन, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो ग्रुप्स थे, हमारा खासकर बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसको वहाँ पे सपोर्ट करते थे। मिस्टर चेयरमैन, TTP तालिबान को वहाँ पे सपोर्ट करते थे। मिस्टर चेयरमैन, दहशतगर्दी के हवाले से उनको बाकायदा फंडिंग होती है और अफगानिस्तान में जो वहाँ पे जो ब्लैक मनी देते थे डेवलपमेंट के लिए, वही डेवलपमेंट, वही सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल करते थे दहशतगर्दी के हवाले से। मिस्टर चेयरमैन, ये किसी से ढका छुपी बातें नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या भी हमारे सामने है। मिस्टर चेयरमैन, आपके पास, पाकिस्तान के पास तो शवाहिद है, जिसने सलामती कौंसिल में, यूनाइटेड नेशन में हमारे जितने बड़े थे उन्होंने रखे हैं। चाहे यहाँ पे हमारे शहीद भुट्टो जुल्फ़िकार अली साहब की बात हुई है, या हमारी जो शहुदा, हमारे जितने शहुदा गुजरे हैं, हमारी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उसके हवाले से बात हुई, नवाज शरीफ के हवाले से बात हुई और यहाँ पे इमरान खान के हवाले से बात हुई। बेनज़ीर साहिबा का भी एक कोट करता हूँ मिस्टर चेयरमैन, तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले, जहाँ पे मुसलमान की बात आती है तो ये जो दहशतगर्द है सबसे पहले अपना हिस्सा डालना शुरू कर देता है। पाकिस्तान ने तो हमेशा जहाँ पे दहशतगर्दी हुई है उसका मुकाबला किया है, उसकी मुखालफत की है, और उसमें जो हमारे शहुदा हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, वो सबको पता है। मिस्टर चेयरमैन, तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बाकी डिबेटर्स बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। जी, सेनेटर फैसल वाडा साहब। जब उनकी हुकूमत थी, जब इस तरह का एक वाक़या रनुमा हुआ तो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पे भेजा गया था। उनको ये कहा गया था कि आप जो सोच रखते हो पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे पास भी वो ताकत है। वो ईंट का जवाब हम ईंट से, जो है ना पत्थर का जवाब हम ईंट से भी दे सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये तो हमारी कमज़ोरी समझते हैं, हमेशा हम खामोश रहे हैं। हमारे खामोशी के हवाले से मिस्टर चेयरमैन उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे आज जो एक खुशी हुई है हमें, यहाँ पे जो हम तमाम पार्टियाँ एक ही पेज पे आए हैं, तो ये सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। मिस्टर चेयरमैन, इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, उनके जो जहाज यहाँ पे जंगी आए थे तो उनको उसमें भी जवाब मिला था मिस्टर चेयरमैन,
कि उनके जहाज कहाँ पड़े थे और उनके पायलट्स कहाँ पड़े थे मिस्टर चेयरमैन। अगर वो ये सोच रखते हैं, या अगर वो ये सोच रखते हैं मिस्टर चेयरमैन, जो ग्वादर है, जो सेपिक है, वो उनकी सोच यही है कि अगर सेपिक या ग्वादर बन जाता है तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, और जो हमारे चाइना के साथ जो अच्छे ताल्लुकात है वो उसको कटक रहे हैं, वो भी उनको जो है ना चुप रहे हैं मिस्टर चेयरमैन। ये तमाम चीज़ें मिस्टर चेयरमैन हमारे सामने हैं, ये किसी से ढकी छुपी बातें है ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे हमारे जितनी पार्टीज है, हमारे जितने बड़े हैं, आज उन्होंने एक फैसला किया है, ये पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए की है। मिस्टर चेयरमैन, एक बात यहाँ पे ज़रूर रखूँगा कि हमारी जो स्टेट पॉलिसी है वो सामने आनी चाहिए। हमारी एक स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए और उसी बयानिया को हम तमाम ने मिल के जो है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको हम लोगों ने आगे ले जाना है। और सलामती कौंसिल में मिस्टर चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन में जो है ना हमें अपना ये केस और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज जो सलामती कौंसिल में हमारे जितने केसेस गए हैं, वो जो खासकर ये केस गया है जो हमारे सरकार ने, जो हमारे हुकूमत ने प्लीड किया है, मैं उसको आफरीन कहता हूँ और मैं उसको शाबाश कहता हूँ मिस्टर चेयरमैन। उनका जो एजेंडा था, उनका जो प्रोपेगेंडा था, वो जो है मिस्टर चेयरमैन यहाँ पे बेनकाब हो चुका है। मिस्टर चेयरमैन, मोदी सरकार ने जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी एंकर्स हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको इतना पैसा दिया कि वो इतना प्रोपेगेंडा करे, वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई ने बात की है कि वहाँ पे रहने वाले लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो और कम्युनिटी हो मिस्टर चेयरमैन, वो जहाँ पे उनके ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो सबको पता है मिस्टर चेयरमैन। इस वक्त सबसे जो बड़ा दहशतगर्द है मिस्टर चेयरमैन, वो नरेंद्र मोदी है, जो वहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं। अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों को, उनके अवाम को भी अब ये प्रोपेगेंडा समझ आने शुरू हो गया मिस्टर चेयरमैन। जब फ़लस्तीन के हवाले से वहाँ पे इसराइल वहाँ पे बर्बरियत कर रहा था, तो सबसे पहले इसी मुरीदी जो नरेंद्र मोदी है उसका स्टेटमेंट आया था कि मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो एक फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफ़ा फिर किया और एक हसीन इत्तफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इक़दाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है, और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है,